हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी फॉर्मूला क्लास का 11वां दिन यानी कि फॉर्मूला क्लास 11। और आज की वीडियो में हम जानेंगे बर्स्ट पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, जिसकी आप सभी बहुत ही ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि बर्स्ट पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताइए। आज हम इसका फॉर्मूला जानेंगे सभी साइजेस के लिए, और वीडियो को आपको पूरा देखना है कि आपको किस तरह से इसे निकालना है। मैं हैवी साइजेस के लिए भी बताऊंगी। से पिछली क्लासेस अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं फॉर्मूले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ड्राफ्टिंग और थ्योरी दोनों साथ साथ देखते जाएंगे। बर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला, बर्स्ट पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। बर्स्ट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से हमारी डार्ट की लेंथ शुरू होती है। ठीक है, अगर आप भी बॉडी से बर्स्ट पॉइंट की लेंथ मेजर नहीं कर पाते हैं तो यह फॉर्मूला आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके लिए आपको चेस्ट का नाप चाहिए, यानी कि सीने का नाप। बर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला फॉर ऑल साइजेस, सभी साइजेस के लिए बर्स्ट पॉइंट का फॉर्मूला। कि हम समझते हैं बेसिकली बर्स्ट पॉइंट होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप कोई डार्ट लगाते हैं तो देखिए, पिछली हमने 10वीं क्लास में फॉर्मूला क्लास जो 10 थी उसके अंदर जाना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे लेते हैं, कितना आपका रहेगा, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, इसका फॉर्मूला हमने समझा है फॉर्मूला क्लास 10 में। और अब इसकी लेंथ की बारी आती है कि अगर आप बैक में डार्ट ले रहे हैं, फ्रंट में डार्ट ले रहे हैं, या आप बना रहे हैं प्रिंसेस कट या कोई भी डार्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी लेना है ये आपको बर्स्ट पॉइंट से पता चलता है। अब बर्स्ट पॉइंट कैसे नापते हैं, तो हम यहाँ पर इंच टेप रखते हैं और जितना भी हमारा बर्स्ट पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल कर आता है उसे लेकर निशान लगाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें शोल्डर की सिलाई के लिए आधा इंच प्लस करना है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसे भी मैं क्लियर कर दूंगी अभी आगे, कि आपको कब आधा इंच लेना है शोल्डर की सिलाई का और कब आधा इंच आपको नहीं लेना है। बर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 1 इंच। तो बर्स्ट पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला है वो है सीने का चौथा हिस्सा। जो भी आपका सीना है उसका चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें प्लस 1 इंच कर देना है। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, बर्स्ट पॉइंट, बर्स्ट लेंथ निकल कर आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि चेस्ट हमारा 36 है, यानी कि सीना कितना है हमारा 36। तो 36 का हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 नम 36, तो हमारे पास आएगा 9 इंच। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आया निकल कर, 10 इंच। तो 36 चेस्ट का बर्स्ट पॉइंट कितना होगा, 10 इंच होगा। तो यहाँ से यहाँ आपकी लेंथ कितनी रहेगी, 10 इंच पर आपको निशान लगा देना है और नीचे जितना बच रहा है वो आपकी डार्ट की लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि क्या हमेशा हमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इस फॉर्मूले को आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, सीने का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा अगर साइज हैवी है। तो हैवी साइज का मीन क्या है, 40 क्रॉस 40 से ज्यादा अगर आपका चेस्ट हो रहा है तो आपका फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। अब क्या चेंजेस रहेंगे, जैसे कि चेस्ट है आपका, तो चेस्ट का आपको चौथा हिस्सा तो निकालना है, जैसे कि ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने निकाला, लेकिन प्लस 1 इंच की जगह हम क्या करेंगे, प्लस 0.1। ये इंच को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चेस्ट डिवाइडेड 4 यानी कि सीने का चौथा हिस्सा प्लस 0.1। जब भी क्लाइंट का चेस्ट 40 से ज्यादा हो तो हम सीने का चौथा हिस्सा निकाल के प्लस 0.1 करेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट ही आपको प्लस करना है, बाकी कुछ भी प्लस आपको नहीं करना है, 1 इंच नहीं करना है। और 40 सीने के पहले पहले हम 1 इंच करेंगे सीने का चौथा हिस्सा निकालकर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि चेस्ट हमारा है 44। अब 44 को भी हम 4 से डिवाइड तो करेंगे, यानी कि 44 सीने का भी हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 में हम कितना प्लस करेंगे, 0.1, 1 पॉइंट प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 11.1 इंच। तो हमारा बर्स्ट पॉइंट कितना निकल कर आया, 11.1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। जो भी आपका सीने का नाप है उसका आपको चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें प्लस 1 इंच करना है, तो आपका बर्स्ट पॉइंट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके उस कंफ्यूजन को मैंने क्लियर किया है
कि अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 15 या 15 से ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा इसे, कि अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 15 या 15 से ज्यादा है तो आप शोल्डर की सिलाई का आधा इंच छोड़कर ही बस्ट पॉइंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। सिंपल सी बात है, आपका यही कंफ्यूजन है कि हमें शोल्डर की सिलाई का मार्जिन कब लेना है कब नहीं लेना है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई 15 या 15 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्जिन लेना है, उसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 15 या 15 से ज्यादा लंबाई है तो आप शोल्डर का आधा इंच लीजिए सिलाई का, और उसके बाद उसके नीचे से आधा इंच जो निशान लगाया ना, वहां से आप बस्ट पॉइंट की लंबाई का निशान लीजिए जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका निकल कर आया है। ठीक है, अब 6 नंबर का पॉइंट है, और सीना 40 से ज्यादा होने पर आपको सीने का चौथा हिस्सा निकालकर उसमें 0.1 ही प्लस करना है, 1 इंच प्लस नहीं करना है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग और थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।